सेंटर्स हम बनाएंगे जिसके अंदर सूरजमुखी की भी सरकारी खरीद 5650 रुपया मेट्रिक टन के हिसाब से हम प्रोक्योर करेंगे और चने का जो प्रोक्योरमेंट है वो लगभग 3900 रुपया मेट्रिक टन के हिसाब से प्रोक्योर कर रहे हैं। 5650 रुपया मेट्रिक टन सूरजमुखी और 4875 रुपया आपके चना दाल की प्रोक्योरमेंट है। एक चीज जो बारी बारी विपक्ष में बैठे लोग उठाते हैं, मैं उसके लिए जरूर आपके सामने साझा एक बात करना चाहता हूँ कि आज तक के इतिहास में हरियाणा प्रदेश में 4.25 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा की प्रोक्योरमेंट किसी भी एक दिन नहीं। पहली बार है जो हमारा डे 6 था, हमारे डे 6 में हरियाणा प्रदेश के अंदर 4,98,000 मेट्रिक टन गेहूं की प्रोक्योरमेंट हुई, जो हरियाणा की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। और जो लोग बारी बारी ये कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्लो है, मैं बताना चाहूंगा कि 18-19 के अंदर 11वें दिन तक 10 लाख मेट्रिक टन भी गेहूं की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। 19-20 के अंदर 11वें दिन तक 27 लाख मेट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट हुई। कितना? 27 लाख और 98 9,82,914 18-19 में। और ये पहली बार है कि 20-21 के अंदर 11वें दिन तक 34,22,377 मेट्रिक टन गेहूं की प्रोक्योरमेंट हरियाणा प्रदेश में हुई। और अभी मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो ये आंकड़ा 41,23,000 पार कर चुका है। एक चीज जो पेमेंट की बारी बारी हमसे पूछी जा रही है, सरसों की जहां पेमेंट की बात है, लगभग 516.11 करोड़ रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। और जो इसके अंदर पेंडेंसी है वो लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास की है, जिसको कल और परसों के अंदर हम पूरी तौर पर ट्रांसफर करते हैं। वहीं गेहूं की, क्योंकि पहली बार गेहूं के ट्रांसफर प्रोसेस को एक नए तरीके से सरकार ने किया कि हम आरती को पैसा दें, आरती फिर किसान से जो उसका लेन देन है उसको काट कर किसान के खाते में ट्रांसफर करेगा। कल सुबह तक हमारे पास जो आरतीओ से क्लियरेंस होकर आई फॉर्म अपलोड हुए थे, उसके अकॉर्डिंग 424 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो चुका। और जो आज सुबह का डाटा है, लगभग ये 424 करोड़ रुपया बढ़कर 600 करोड़ के ऊपर चला गया है और लगभग 533 करोड़ रुपया, ये 600 कितना बताया आपने? 600 करोड़ पार कर चुका है जो आरटीओ में आई फॉर्म अपलोड करे के साथ। और लगभग 533 करोड़ रुपया हमारी ओर से आरटीओ के खाते में डीएफएससी के माध्यम से अलग अलग जिलों के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि इस पूरी कठिन घड़ी के अंदर जब सोशल डिस्टेंसिंग भी, लेबर की कमी भी एक चैलेंज था, जिसने सरकार की ई खरीद प्रणाली का सहयोग किया, स्टैगर्ड तरीके से उसने मंडियों में आने का काम किया। और जब जब उसका गेट पास कटा, जरूर नई प्रणाली के साथ नई दिक्कतें आती है, उसने उस चेंज के साथ हमारा सहयोग किया। आड़तियों ने पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारा सहयोग किया और आज उसे लेकर चल रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 75 लाख मेट्रिक टन के आंकड़े को
अगले 10 दिनों में पूरी तौर पर अचीव कर लेंगे, जिसके अंदर लगभग 95% से ज्यादा फार्मर्स की फसल को सरकार प्रोक्योर करती है। बिल्कुल गोदामों तक फसल पहुंचाने में लेबर की शॉर्टेज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है, मगर उनका सहयोग है, जिसके अंदर जैसे हमने 1 तारीख को प्रोक्योरमेंट को पुराने फार्मर्स के लिए डाइवर्ट किया और उस दिन के अंदर हमने हमारी सारी लेबर का इस्तेमाल कर गोदामों तक फसल को पहुंचाया। हमें अगले 1-2 दिनों के अंदर एक दिन को दोबारा उसी प्रकार से डाइवर्ट करना पड़ेगा, जहां हम पुराने फार्मर्स को बुलाएं और साथ में अपनी मंडियों में जो लगभग 10 लाख मेट्रिक टन, मैंने देखा कई अखबार पे टीवी पे बारी बारी दिखाया जाता है कि उत्थान धीमा, बिल्कुल एक लेबर शॉर्टेज हमारे सामने टास्क है। हम एक दिन को डेडिकेट करेंगे जिसके अंदर केवल मात्र जो हमारी मंडियों में फसल पड़ी है उसको गोदाम तक ले जाने में यूटिलाइज करने का काम करेंगे। मैं पीडीएस सिस्टम के थोड़े आंकड़े आपके साथ साझे करूंगा। लगभग 2,50,000 हमारे पास AAY राशन कार्ड होल्डर थे और 9,87,000 हमारे पास पारिवारिक सदस्य उन राशन कार्ड होल्डरों के हैं, जिनको हमारी सरकार ने एवरेजली 55 किलो गेहूं या आटा, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और पहली बार इस कठिन घड़ी के अंदर 1 किलो नमक देने का काम। 8,75,000 BPL कार्ड होल्डर थे, जिनमें लगभग 40 लाख 39,73,000 मेंबर्स थे, जिनको एवरेजली वही 55 किलो आटा या गेहूं, 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल, 1 किलो गेहूं, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक हमने देने का काम। और एक कैटेगरी जो केंद्र ने भी सपोर्ट नहीं करी और हमने खाकी राशन कार्ड जो OPH हम बोलते हैं, उसके अंदर लगभग 15,75,000 राशन कार्ड होल्डर, जिनमें 70,90,000 उनके पारिवारिक सदस्यों को लगभग वही 55 किलो गेहूं या आटा और 1 किलो दाल हमारी सरकार ने देने का काम किया। और जो आज सुबह की रिपोर्ट कि अप्रैल महीने के अंदर लगभग 98.3% राशन कार्ड होल्डर्स ने अपने राशन की लिफ्टिंग करी है। 1.7% जो बकाया है, या तो वो प्रदेश में नहीं है या उनने जाकर अपनी प्रोड्यूस को लेने का काम नहीं। जहाँ एसेंशियल आइटम्स की बात है, मैं आपके साथ साझा करूं कि हमने 1025 ड्रग होलसेलर्स और 10,242 रिटेल केमिस्ट की निरंतर जांच करी है, जिसके अंदर लगभग 695 अलग होलसेलर और शॉपकीपर के हमने चालान काटे और 21 लोगों पर कई समस्या मास्क की आई थी कि 3 प्लाई मास्क को भी 10 रुपए से ज़्यादा बेचा जा रहा था, सैनिटाइजर की वैल्यू 1000 रुपए तक पहुंचाई गई थी। इस तरीके से जो एसेंशियल आइटम की अगर इन्फ्लेटेड प्राइस पर बेच रहा था, ऐसे 21 लोगों पर हमने आपराधिक मामले दर्ज करने का काम किया है। एक मैं आपके साथ अप्रैल के महीने का डाटा आटे का करूंगा कि पब्लिक डोमेन के अंदर हमारी ओर से जो आटे की एवरेज रही है वो 23-24 रुपए के बीच से ज़्यादा कहीं भी आटे का प्राइस इन्फ्लेट नहीं होने दिया। वही दूध की जहाँ हम बात करें तो 49 से लेके 52 रुपए से ज़्यादा कहीं वेरिएशन नहीं आई। वेरिएशन जो हमारे सामने आई वो केवल मात्र मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, क्योंकि वहाँ सप्लाई के अंदर दिक्कत थी, वहाँ आने का काम किया। मगर निरंतर हम लोगों ने उसको मॉनिटर कर उसको रोकने का काम किया। 2 दिनों से बारी बारी हमारे कांग्रेस के साथी एक बात बोल रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ा दिए,
बस के रेट बढ़ा दिए। और मैं तो एक हमारे बड़े शिक्षित नेता हैं, शायद डिक्शनरी खोल के बैठते हो तो इसको झिझिया कर भी बोलो। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि पहले अपना गिरेबान झाके, दूसरों पे आरोप बाद में लगाए। जहां ट्रांसपोर्ट की बात है, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं अगर स्टेट वाइज चलो, कांग्रेस शासित पंजाब के अंदर जो ट्रांसपोर्ट प्रति किलोमीटर का रेट है वो 1 रुपये 16 पैसे का। राजस्थान जो कांग्रेस शासित है उसमें 1 रुपया 6 पैसा। उत्तर प्रदेश में 1 रुपया 5 पैसा। पूरे नॉर्थ इंडिया में, और उत्तराखंड और हिमाचल क्योंकि हिली एरिया है, वहां तो शायद 1 रुपया 20 पैसा और 1 रुपया 17 पैसा है। हरियाणा इकलौता राज्य है जिसने 1 रुपए के अंदर अपने प्रति किलोमीटर ट्रांसपोर्ट को बांधने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के साथियों को बताना चाहूंगा कि आज जिस तरह की इकोनॉमिक हालात देश की भी है और प्रदेश की भी, इस पूरे मामले पर रेवेन्यू एक बड़ा चैलेंज सबके सामने है। और निरंतर कांग्रेस के भी नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि लोन ले लो, लोन ले लो। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालना हमारी जिम्मेवारी नहीं, कहीं ना कहीं टैक्सेशन के तौर पर बढ़ोतरी कर सरकार को करनी पड़ेगी। मगर मैं कांग्रेस के साथियों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर हमने VAT 1 रुपया और 1 रुपया 10 पैसे पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया है, उन्हीं की राजस्थान सरकार ने पिछले 1 महीने के अंदर 3 बार पेट्रोल और डीजल के रेट को रिवाइज किया। और राजस्थान के अंदर कोई 50 पैसे 60 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। राजस्थान सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान के अंदर 3 बारी के अंदर पिछले लॉकडाउन के पीरियड में डीजल का दाम 2.71 पैसा बढ़ा और पेट्रोल का दाम 3.37 पैसे बढ़ा। अगर 1 रुपया जजिया कर है तो फिर 3.37 को आप क्या नाम देना चाहें? मैं चाहूंगा कि आज शाम को वो डिक्शनरी के अंदर से कोई अच्छा सा शब्द राजस्थान सरकार के लिए भी लाने का काम करें और साथ में इन्फ्लेटेड प्राइस